नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान आसानी से बना सकते हैं अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट। गेंदा की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे किसान से मुलाकात। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जैविक उत्पाद के उपयोग में मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। इसी को देखते हुए आज हम किसानों के लिए जानकारी लाए हैं वैज्ञानिक तकनीक से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें वर्मी कंपोस्ट तैयार, इस बारे में जानते हैं केवी के टांकड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। हर किसान के पास जो है 4 से 6 जानवर, 10 जानवर हर किसान के पास हैं किसान बंधुओं। तो आप जो है जो अपन काला सोना जिसको बोलते हैं किसान बंधुओं, केंचुए की खाद, वो किसान बंधु अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकता है। किसान बंधु किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए किसान बंधु, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने भी मैं बेड बना करके केंचुए की खाद तैयार करता हूँ। लेकिन यदि आप जो है बेड नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप जो है कहीं भी छाए में जो है आप खुले में भी आप जो है केंचुए की खाद तैयार कर सकते हैं। किसान बंधुओं कि आप सबसे पहले जो अपने जो है जानवर का गोबर है उसको कहीं जो है छाए में इकट्ठा करके उसको पहले ठंडा कर लीजिए किसान बंधुओं। उसके बाद किसान बंधुओं क्या कीजिए कि आप जो है जमीन पर जो है आप 15 फीट लंबा और 1.5 फीट जो है ऊंचा एक गोबर का जो ठंडा किया हुआ गोबर है उसका आप एक जो है ना बेड बना लीजिए और उस बेड में कम से कम जो है 3 किलो केंचुआ किसान बंधुओं, जिसको एसिटिनिया फाटिडा ग्रुप का केंचुआ हो, उसको आप जो है 3 किलो केंचुआ एक बेड में, मतलब 15 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा, उस बेड में 3 किलो केंचुआ छोड़कर उसमें जो है मिला दीजिए किसान बंधुओं। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फाटिडा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। तो उसमें क्या कीजिए किसान बंधु कि उसमें जो है पानी का छिड़काव जो है आप करते रहिए। गर्मियों में हो सकता है आपको जो है 2 समय करना पड़ेगा, लेकिन ठंडी के समय में तो आप एक समय भी कर सकते हैं। लेकिन नमी का विशेष तौर पे ध्यान रखना है किसान बंधुओं। तो ये आपका किसान बंधुओं, ये आपका जो आपने बेड बनाए हैं, ये कम से कम बेड आपका जो है 40 दिन में, 35 से 40 दिन में ये आपका बेड जो है ना तैयार हो जाएगा किसान बंधुओं। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए, ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छनकर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। जो किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। तो उस केंचुए की खाद को आप कोई सा भी फसल लगा रहे हैं किसान बंधुओं, आप जो है
दलहनी फसल कर रहे हैं, आप जो है जौ लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं, मूंगफली लगा रहे हैं, आप जो है सब्जियां कर रहे हैं किसान बंधु, या आप जो है पेड़ पौधे कर रहे हैं किसान बंधु, या आप जो है अपने छत के ऊपर जो है गमलों में जो है आप सब्जियां उगा रहे हैं किसान बंधु, सब में आप जो है इस केंचुए की खाद उपयोग में ले सकते हैं। इसको उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा किसान बंधु कि आपकी जमीन जो है लौंडी और छारी होने से बच जाएगी किसान बंधु, आपकी ज़मीन जो है कठोर होने से बच जाएगी किसान बंधु, और आपके ज़मीन में जीवांश की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, आपके ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ये कार्बनिक पदार्थ जीवांश की मात्रा जब आपके ज़मीन में बढ़ जाएगी किसान बंधु, तो जो आपकी ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाएगी किसान बंधु। आप जो है पेड़ पौधों में आप 10 से 12 किलो प्रति जो है पौधा आप जो है उपयोग में ले सकते हैं। आप जो है छत पे जो है गमलों में आप लगा रहे हैं तो 1 से जो है 1.5 किलो आप जो है गमलों में आप उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से किसान बंधुओं केंचुए की खाद का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमारी ज़मीन को बचाना है किसान बंधुओं, तो हर किसान को केंचुए की खाद अपने घर पर बनाना होगा किसान बंधु। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में, त्योहारों पर, शादी विवाह, सालगिरह, जन्मदिन और अन्य वीआईपी समारोह के शुभ अवसरों पर किया जाता है, जिससे इसकी खेती करने वाले इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए कुछ ऐसे भी किसान हैं जो परंपरागत खेती से हटकर फूलों की फसलें उगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बार न्यूज़ 18 की टीम की मुलाकात हरियाणा के करनाल जिले के सफल किसान दिनेश कुमार से हुई, जो उन्नत तरीके से गेंदे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी गेंदे की फसल की खेती के अनुभव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने गेंदे की खेती कर रखी है, कब से शुरुआत की थी, कितनी एरिया में आपने लगा रखा है, शुरुआत में क्या कुछ किया? शुरू तो 15-20 साल पहले से कर रहे हैं। उसके बाद मई जून में ज़्यादा शुरू करते हैं, मई जून जुलाई में ज़्यादा लगाते हैं। ये ज़्यादातर पौधा आती है कलकत्ता जो मई जून में लगती है, ये कलकत्ता बोलते हैं इसको जो चल रहा है। और ये सर्दी का होता है जो तैयार होएगा, वो 15 दिन बाद तैयार हो जाएगा। 20 दिन बाद मान लो दिवाली पर थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा आना, 10-20-30 किलो 50 किलो निकल जाएगा किले साथ। एरिया ये 8.5 किले जो चल रहा है, सभी में फूल चल रहा है। और 6.5 किले ये अब चलेंगे सर्दी वाले दिवाली। इनके 8.5 किले एरिया में अभी उत्पादन मिल रहा है। 2 किले में 1 एकड़ होता है, यानी इस समय जिस फसल की तुराई हो रही है वो कुल एरिया लगभग 4.5 एकड़ में है। साल में 2 फसलें लेते हैं, पहली रुपाई जून जुलाई में और दूसरी फसल की रुपाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं। इस समय जुलाई वाली फसल की तुराई चल रही है। इन्होंने देशी कलकतिया गेंदे की किस्म लगाई है, जिसकी प्रति एकड़ उपज 35 कुंतल तक मिलती है और इन्हें 4.5 एकड़ से 155 से लेकर 160 कुंतल तक की उपज मिल जाती है। खर्चा लगभग आ जाता है 28-30 हज़ार रुपये जब तक पौधा तैयार होएगा। और उसके बाद जो लेबर खर्चा है वो ही लगभग मान के चलो 60-70-80 हज़ार लाख भी हो जाता हो। कभी इस तरह का वो देखा नहीं करके लिख के, अगर भाई लगभग अनुमानित है कि भाई लाख और 80 हज़ार रुपये करीब खर्चा आ जाता है। लगभग इतनी बचत आ जाए। आज का रेट है 50 रुपये किलो, लेकिन कभी 80 हो जा, कभी 100 हो जा, कभी 5-7 रुपये भी 10 रुपये भी आ जाए। दिवाली पे लगभग 80-100 रुपये हो जाएगा। अब ये नवरात्रे गए हैं, नवरात्रे के हिसाब से 80-70-80 रुपये 90 रुपये चलता रहा। उससे पहले 5-10 रुपये 15 रुपये था। तो त्योहारों के हिसाब से ही पैसे बनते हैं, बाकी नहीं। फूलों
का बाजार भाव त्योहारों और अन्य उत्सवों में 50 से लेकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक जाता है, लेकिन मांग कम होने पर बाजार भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी चला जाता है। अगर बाजार भाव लगातार अच्छा रहता है तो लागत का 7 से 8 गुना तक लाभ भी मिल जाता है। लेकिन इनका कहना है कि औसतन 15 रुपए के हिसाब से हमारा फूल बिकता है, जिससे सीजन के एक फसल से लगभग 2,35,500 रुपए की आमदनी 4.5 एकड़ से होती है, जिनमें इनकी लागत लगभग 80,000 रुपए तक आ जाती है और 4.5 एकड़ से लगभग 1,55,500 रुपए की शुद्ध आमदनी 4 माह में ले लेते हैं। जैसे आपने खेत तैयार किया, इसमें डोल बनाई है या सीधा ही लगा? नहीं, डोल बना के लगाए, डोल के ऊपर। कितनी दूरी रखी है डोल पे? ये ये मान लो हम किले में 55 डोल बनाते हैं, ट्रैक्टर के हिसाब से बनती है तो 55 डोल करते हैं किले में, किले की लंबाई के हिसाब से, और एक डोल पर लगभग 200 पेड़ लग जाते हैं। गेंदे की खेती करना बहुत आसान है। इसमें पहले पौध तैयार की जाती है। अगर 1 एकड़ में आपको रुपाई करनी है तो 1 एकड़ के 15वें हिस्से पर इसकी नर्सरी पौध तैयार की जाती है, जिसके लिए लगभग 300 ग्राम बीज की जरूरत होती है। इसकी पौध लगभग 30 से 40 दिन में रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। यूरिया 40 किलोग्राम, डीएपी 66 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम रुपाई से पहले मिट्टी में डालते हैं और खड़ी फसल में लगभग 65 किलोग्राम यूरिया 30 दिन और 50 दिन पर 2 बार देते हैं। फिर खेत तैयार करते हैं, उसके बाद एक डीएपी एक पोटास नीचे डालते हैं, फिर डोली काट के उसके बाद पौधा लगवाते हैं। 2-3 खुदाई होती है, 2 महीने में लगभग पौधा तैयार होता है। 2 महीने के बाद फूल चालू हो जाता है और उसके बाद बीच बीच में हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जिस तरह की बीमारी आएगी उसके हिसाब से उसमें स्प्रे भी करना पड़ेगा। इसमें सुंडी ज़्यादा आएगी, एक माइट आएगी, तो सुंडी का और माइट और मच्छर 2-3 चीज़ ज़्यादा प्रकोप करती हैं। एक तो ओवरऑन करते हैं माइट की, सुंडी की कालिया है, कितनी दवाई और है, कितनी है, ट्रेसर है, कोराजन है, तो इसकी स्प्रे करते हैं। हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में स्प्रे करनी पड़ेगी कोई जो बीमारी आएगी। खेत में नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करते हैं। गर्मी के दिनों में 6 से 7 दिन के अंदर पर और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंदर पर सिंचाई करते हैं। जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो पौधे की शीर्ष कलियों को 2 से 3 सेंटीमीटर काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे पौधे में अधिक कलियों का विकास हो सके और अधिक फूल प्राप्त हो। और किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने गेंदे की खेती कर रखी है या करना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी होगी उनको? बस ये मच्छर का और उसके सुंडी का और नहीं, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। एक समय पर लगाना, एक समय पर तोड़ाई पर, त्यौहार आ रहा है भाई उस दिन तोड़ेंगे, तो आज नहीं तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे, बस यही ध्यान रखना। भाई त्यौहार पर 10 रुपये ठीक मिल जाए। मई में लगाना शुरू कर देते हैं। नई वाला साइज जो लगेगी, सर्दी वाला जुलाई में लग जाएगा, जब लगना शुरू हो जाएगा। तोड़ाई तो फूल देख के पता चल जाता है, लेबर ही पहचान लेते हैं कि भाई ये टूटने का हो रहा है या नहीं हो रहा, कच्चा पक्का, बीच में से खाली जगह है तो कच्चा है, अभी बीच में से फूल पूरा होगा तो तोड़ने का हो रहा है। वो तो 1-2 बार लेबर को बता के लेबर अपना आप तोड़ ले। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव परोली, जिला दौसा के प्रशांत कुमार ने। आपने मटर की उन्नत किस्में और बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, सब्जी की खेती बहुत से किसान भाइयों का एक आय का मुख्य स्रोत है।
सब्जी की खेती की अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय जो चल रहा है वो चल रहा है रबी की खेती की तैयारी करने का। तो इसमें जो एक प्रमुख फसल आती है वो आती है सब्जी मटर की। मटर एक दलहनी फसल है जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है। जो कि ये दलहनी फसल है तो इसके अंतर्गत इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। किसान भाइयों, जब हम मटर की खेती करते हैं तो जो अभी समय है वो जो मुख्य समय होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का होता है। और अभी अगर हम खेती उसकी करते हैं तो ये अगेती मटर के अंतर्गत आता है। किसान भाइयों, अगेती मटर की अगर हम खेती करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि इसमें किन प्रजातियों का हम चुनाव करते हैं। तो किसान भाइयों, काशी अगेती, पूसा जो प्रगति है जो किस्म है, इसके अलावा बहुत सारी किस्में हैं जैसे आज़ाद मटर 1 है, अर्किल है जो सबसे महत्वपूर्ण अगेती किस्म है। इसके अलावा जो है ये जवाहर मटर है, आज़ाद मटर 1 और 3 है। तो इन प्रजातियों किसान भाई चुनाव कर सकते हैं अगर वो खेती करना चाह रहे हैं मटर की। तो खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती हैं और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। इसके बाद हम खेत को समतल करके खेत को तैयार कर लेते हैं और अंतिम जुताई के समय 200 से 250 कुंटल या अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो लगभग 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करना है। इसके अलावा किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 40 से 50 किलोग्राम DAP और लगभग इतनी ही मात्रा 40 से 50 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, अगर हम मटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें जब हम बीज जो होता है, बीज स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें, ये पहले सुनिश्चित कर लें। जो अनुशंसित हमारी प्रजातियां हैं या जिन प्रजातियों के बारे में आपको बताया गया है उसके स्वस्थ बीजों को की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है बीजोपचार की। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। राइजोबियम का टीका से उपचार करने की इसमें अनुशंसा की जाती है। तो राइजोबियम के लिए 200 से 250 ग्राम का जो एक पैकेट आता है वो 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसका उपचार किस प्रकार करें? सबसे पहले हम 50 ग्राम गुड़, 50 से 60 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल के उसको गर्म करके उसका गाढ़ा घोल बना लेते हैं और इसके बाद उसे ठंडा कर लेते हैं। पूर्ण रूप से ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें राइजोबियम का जो पाउडर है, जो बायो फर्टिलाइज़र होता है, उसको इसमें डाल के मिलाना है और एक गाढ़े घोल की तरह इसको इतना गाढ़ा रखना है कि सभी जो बीज हैं उनके ऊपर एक इसकी अच्छी परत चढ़ जाए। तो इसके बाद इसमें बीजों को मिला के ये सारी प्रक्रिया हम छायेदार स्थान पे करते हैं और बीजों को छायेदार स्थान पे थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं। इसके बाद जब बुआई का समय होता है तो उसमें हम इसको खेत में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी कतार से कतार रखते हैं और 10 से 12 सेंटीमीटर 20 से 20 की दूरी पे हम इसकी बुआई करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अगेती मटर की बात करते हैं तो बहुत सारी जो अगेती मटर की किस्में हमने बताई उनमें लगभग 50 से 60 दिन बाद तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मालवा, जिला बाड़मेर के मनोज शर्मा ने। आपने लहसुन की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए किसान भाई, अभी लहसुन लगाने का उपयुक्त समय है। वैसे 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो है लहसुन की खेती आप बुआई जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम बात करते हैं प्रभेद की। तो अभी बहुत से प्रभेद, नए प्रभेद भी बाज़ार में आ चुके हैं, जैसे गोदावरी, श्वेता, जमुना सफ़ेद 1, 2, 3, एग्रो ग्राउंड सफ़ेद, एग्रो ग्राउंड पार्वती, लहसुन 56, लहसुन पंजाब, ये सब वैरायटी बहुत से और भी अपने एरिया में जो है आपको अच्छे वैरायटी उपलब्ध हो जाएंगे, जिसका उत्पादन नियर अबाउट जो है 100-120 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें जो है ड्यूरेशन जो है, गर्मी जो है, तापमान जो है यानी 20 डिग्री टेम्परेचर और शॉर्ट ड्यूरेशन डे होना चाहिए। सन डे लेंथ जो होता है वो कम होना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त होता है। तो अभी का समय इसके लिए सर्वोत्तम है, उपयुक्त है। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे की उचित बढ़वार के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। कांदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहती है। मृदा और खेत की तैयारी। लहसुन की खेती के लिए अधिक उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त
दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसकी पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि बीज दर क्या होना चाहिए। देखिए, लहसुन एक कंद फसल है जो ज़मीन के नीचे होता है और इसमें आप जब देखेंगे तो छोटे छोटे जो है जावा होते हैं या जिसको क्लोव्स बोलते हैं। तो इसका जो हमको क्लोव्स को ही बिजाई करते हैं, हम लोग बुआई करते हैं, वो 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसका लिए हम लोग जो है इसको सिलेक्शन कर लें कि कौन सा वैरायटी लगाना है और उसका जावा जो है आप उसको एक साफ जगह रख के उसमें जो भी अगर छोटा जावा या कुछ ख़राब जो है जो गला हुआ है, सड़ा हुआ है, तो उसको आप अलग कर दें। और जो अच्छे जावा जो है उनको जो है जनरली देखा जाए कि 7 से 8 mm का जो जावा होता है इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है और उसमें जो है उपज काफ़ी अच्छी होती है, उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा देखा गया है। तो किसान भाई इस तरह का ही आप जो है बीज का जो है चुनाव करें। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसलिए पहले फफूंदनाशी कार्बनटाइजम 0.1% घोल से कलियों में उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी के उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। साथ साथ अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो फर्टिलाइज़र में इसमें जो है जैसे नाइट्रोजन के फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 80 kg जो है पोटास की मात्रा आपको देना चाहिए। साथ ही साथ 150 से 200 क्विंटल जो है बड़ कंपोस्ट जो है आपको खेत में दें। ये कंपोस्ट जो है खेत तैयारी होने से आपको पहले ही जो है खेत में छिड़ दें, ताकि उसके बाद 15 से 20 kg जो है जिंक सल्फेट का भी उपयोग करते हैं, जो आप खेत में अंतिम जुताई के समय दे सकते हैं। उसके बाद तब बुआई करें। अब बुआई करने की कई विधि है। जनरल जो है जो एक खुरपी के द्वारा जो है करता है, दूसरा है जो है किसान भाई डिबलर के द्वारा भी आप इसका कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब भी बुआई करें तो जावा का जो है मोटा भाग जो है नीचे होना चाहिए, पतला भाग जो है ऊपर होना चाहिए और गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंदर गहरा जाएगा तो उसके अंकुरन में प्रभावित होता है। प्रदेश के जो किसान भाई बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करना चाहते हैं, वो सीड ड्रिल यंत्र से कम समय में समान दूरी और गहराई पर आसानी से उर्वरकों और बीजों की बुआई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेंटीमेथिलियम 3.3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने से 30 दिनों तक फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो। अब बात करते हैं हम इरिगेशन की। तो जैसे ही आपका बुआई हो जाता है उसका प्रथम सिंचाई जो है 7 से 8 दिन पे आप कर दें और सिंचाई हल्का करें। कभी भी फ्लड इरिगेशन करें तो हल्का करें, इतना करें कि तुरंत जो पानी जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी लगने से इसका बीज पे जो है अंकुरन पे और इसके प्रभाव इस पे पौधे पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका आप बात को हमेशा ध्यान रखें कि हल्की सिंचाई करना इसमें आवश्यक होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।